अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऐप्स के जरिए दुनिया की अहम शख्सियात की जासूसी, इस्राएली कंपनी के सॉफ्टवेयर का नया स्कैंडल सामने आ गया। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। वॉशिंगटन पोस्ट और बरतानवी अखबार गार्डियन में रिपोर्ट शाया हुई हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस्राएली कंपनी पेगासस नामी सॉफ्टवेयर ऐसा मेलवेयर है जो आईफोन्स और आलात को मुतासिर करता है। इसके जरिए पैगामात, तस्वीर, ईमेल्स, कॉल्स और माइक्रोफोन को खुफिया तौर पर हैक किया जाता है। डेटा हैक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को ये सॉफ्टवेयर इस्राएली कंपनी ने फ़रोख्त किया। जासूसी का दायरा तकरीबन 50 ममालिक तक फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 से अरब ममालिक के शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, वज़ीर आज़म और वज़रा काबीना के अरकान, सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा अहम कारोबारी शख्सियात का डेटा हैक किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मतीन हैदर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मुजाहिद बरेलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मतीन साहब का रुख करते हैं। मतीन साहब, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये फोन और डाटा लीक में जो ये बहुत बड़ा स्कैंडल वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, इससे हमारी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बड़े मौसर सवालात उठते हैं और इसके बाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो अदारे हैं वो पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक खास तौर पर हैं अहम शख्सियात की ईमेल्स, टेलीफोन कॉल्स, उनके व्हाट्सएप को सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए यकीनी तौर पर इकदाम करेंगे। और जहाँ तक दुनिया भर के दीगर लीडर्स का माजी में डाटा जो है वो इजरायली सॉफ्टवेयर इस कंपनी के जरिए जो है वो चुराया गया, इससे यकीनी तौर पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में यकीनी तौर पर सवालात उठेंगे, डिबेट्स होंगी और साइबर सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए खास तौर पर इसका तकाजा किया जाएगा मुख्तलिफ। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो एडवर्ड स्नोडन का जो स्कैंडल सामने आया था उसने भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ली की थी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की और वो आज तक जो है वो अमेरिका नहीं पहुंच सका, यानी अमेरिका की दस्तरस में नहीं पहुंच सका। इस स्कैंडल ने भी यकीनी तौर पर दुनिया की साइबर सिक्योरिटी को और खास तौर पर अहम शख्सियात के टेलीफोन कॉल्स, उनके व्हाट्सएप और उनके पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी को शेक करके रख दिया, हिला के रख दिया। इससे यकीनी तौर पर आलमी सतह पर एक नई डिबेट शुरू होगी। जी सही, मतीन हैदर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। सर बताइएगा कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के? देखिए, तो हमारे बल्कि मेरे तो ज़्यादा सीनियर है मतीन हैदर साहब, इस वजह से कि इस्लामाबाद में ज़्यादा बाखबर हैं और ज़्यादा मोतबर इदारों के साथ भी उनके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी तफसील से आपको तो उसकी टेक्निकल जो है बैकग्राउंड पूरा बता दिया। लेकिन एक बात यह है कि कोई भी आपको, मैं सादा जबान में कहूँ कि जब कोई चीज़ दरियाफ्त होती है तो उसका दरियाफ्त होने के साथ साथ उसको चाहे कितना ही खुफिया रखा जाए वो एक रास्ता जरूर निकलता है। जिस तरह ये कहता है ना कि बड़े से बड़े चोर और डाकू कितना ही बड़ा डाका डाले या चोरी करे लेकिन वो अपनी निशान जरूर छोड़ जाते हैं। इसीलिए परसेप्शन बन गया है कि चाहे व्हाट्सएप हो, ये जो हम जो दीगर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल फूल प्रूफ है, लेकिन जिन ममालिक ने बनाया है उनका सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया को जब वो चला रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उन लोगों को आज़ाद छोड़ दें, यानी जो बिल्कुल, अब आप देखें ना जितने भी बड़े तकलीफकार थे, जितने भी दहशतगर्द थे, लेकिन उसामा बिन लादेन जो पकड़ा गया वो 200 मील जाकर उसने फोन किया था और उन्होंने कहा करके और किस तरीके से उन्होंने पकड़ लिया और मार के चले गए। कोई तस्वुर कर सकता था? एबटाबाद के पड़ोस में हमारे कंटोनमेंट को नहीं पता, उन्होंने बैठे हुए पता चल गया और लाइव देख रहे थे, उन्होंने मार दिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसका जिक्र हो रहा है, जिस स्टोरी को ब्रेक किया गया है, गालिबन ब्रेक तो हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कि दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ये पॉलिटिकल से हटकर अगर कोई उसकी अहमियत हो, कोई साइंसदान हो, कोई किसी भी शोबे का कोई बड़ा आदमी हो, वो उन लोगों की दस्तरस में जो सुपर पावर है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, वो उससे बेखबर हों। ठीक।
मुजाहिद बरेलवी साहब साथ ही रहिएगा, हमें साथ साथ ज्वाइन किया है साबिक एडिशनल FI अम्मार जाफरी ने। अम्मार जाफरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि स्कैंडल खुलकर सामने आ गया है, तो अब FIA की जानिब से इस पे क्या मजीद पेशकदमी देखते हैं, क्या इकदाम उठाया जाएगा? देखिए, FIA जो है वो एक इदारा है जो किसी कंप्लेंट पे एक्शन लेता है। अब तो ये खबर आई है ना, अब देखना ये है कि इसकी कंप्लेंट कौन करता है। अगर तो इसकी कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होती है या उनकी तरफ से होती है तो नेचुरली FIA उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो डिपेंड करता है कि क्या है। FIA के पास वो मोटो एक्शन लेने का तो इख्तियार नहीं है ना, वो तो कोर्ट के पास होता है। तो एक उन्हें पहली बात कंप्लेंट चाहिए होगी। दूसरी बात ये कि जो ये खबर है नेचुरली बिल्कुल जो मुजाहिद साहब फरमा रहे थे वो ऐसे ही है कि हैकर्स क्या करते हैं। देखें, जैसे हमारी आम दुनिया के अंदर जराइम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में भी जराइम होते हैं। तो जिस तरह आम घरों में चोर चोरी करने आते हैं, इस तरह हैकर्स आते हैं। अब आप खुद सोचें कि चोर चोरी करने कहाँ जाता है? वो किसी गरीब आदमी के घर नहीं जाता ना, वो अमीर आदमी के घर जाता है। वहाँ भी वहाँ जाते हैं, उसको उम्मीद होती है पैसे उसको अच्छी खासी मिल जाएंगे। तो हैकर उन्हीं लोगों के टेलीफोन हैक करते हैं जिनकी मालूमात को वो डार्क वेब या डीप डार्क वेब पे बेच सकते हैं या उन तमाम नेटवर्क को बेच सकते हैं जो मालूमात खरीदते हैं। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ये साइबर की दुनिया में हैकर्स काम कर रहे हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक वो जो शौक में करते हैं, बस फन होता है लोगों की चीज़ें हैक करने का, वो इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन खतरनाक वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं कि पीपल पे देम टू हैक समबॉडी। उससे एक और खतरनाक काम है कि जिसको आप कहते हैं स्टेट एक्टर्स, वो कहते हैं कि अच्छा भाई ये इनकी टेलीफोन को हैक करो, ये सेंसिटिव लोग हैं, इनके पास कुछ मालूमात होगी। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के जरिए ये एक मशवरा देना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप अपने फ़ोन को महफूज रखना चाहते हैं तो पहले तो उसका कोई ऐसा सोचे कि जिसे कहते हैं ना कि अनरिक्वायर्ड चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को इस तरह रखें कि कोई रिमोट लोकेशन से उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल ना कर सके। उसको टॉर्चर भी कहते हैं, और वो एक सब ऐसे होते हैं कि वो उसके ऊपर यानी आपकी मालूम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने आपको कॉल किया और आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली मेरी जो सॉफ्टवेयर में होती है, तो फिर मैं ट्रॉजन इंस्टॉल कर दूंगा। अब डिपेंड करता है कि मेरा टारगेट क्या है। क्या मेरा टारगेट आप जो किससे बात कर रहे हैं वो मेरा टारगेट है, आपकी जो खुफिया मालूमात है जो आप जैसे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो मेरी टारगेट है। फिर वो डिपेंड करता है किस एरिया पर टारगेट है, क्योंकि जो अटैक पैटर्न होते हैं वो टारगेटेड होते हैं। अगर किसी साइंसदान की किसी चीज़ को हैक किया गया है तो वो देखेंगे कि किसको मालूमात दे रहा है, कौन इसको मालूमात दे रहा है, ताकि वो इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। जैसे अगर मैंने कोई मालूमात आपको भेजी तो बीच में हैकर मौजूद होगा, जब वो मालूमात आपको जा रही है तो आपको तो आएगी लेकिन साथ उसको भी चली जाएगी। बिल्कुल, मालूमात आपको तो आएगी। हमारे साथ मौजूद थे साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA अम्मार जाफरी, सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐप्स के जरिए दुनिया की अहम शख्सियात का डेटा सामने आने का इंकशाफ हुआ, कंपनी के सॉफ्टवेयर का नया स्कैंडल सामने आ गया है। हज 2021 के लिए मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने आज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। आज़मीन ने मैदान अरफात में इमाम काबा से हज का खुतबा सुना। आज़मीन ने मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। इस वक्त 60,000 के करीब आज़मीन जबल अरफा से मुत्तसिल मैदान में क़याम कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफा में आज़मीन के लिए खुसूसी कैंप्स नस्ब किए हैं। क़याम के बाद आज़मीन अज़ान मग़रिब होते ही मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होंगे। सफ़र हज के 60,000 ज़ायरीन आज की रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम के दौरान आज़मीन रमी जुमेरात के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। इमाम काबा शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज़ अल बलीला ने मस्जिद निमरा में रवा बरस का खुतबा हज पेश किया। उन्होंने कहा, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और परहेजगारी इख्तियार करो। ऐसे इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम्हारी इबादतें ज़ाया नहीं होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह हो चुका होता है।
ईद कुर्बा के मौके पर लाहौर में जानवर चोरी होने लगे। सब्जाजार के इलाके से बैल चोरी कर लिया गया। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा इस हवाले से। जानवरों के जो है वो चोर जो है वो जानवरों के हवाले से जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। सब्जाजार से एक और बैल चोरी कर लिया गया है। चोर इस मरतबा जो है बैल को मोटरसाइकिल रिक्शा में लेकर फरार हुए। CCTV फुटेज की मंजर यहाँ पर आ रही है। चोरी की रात जो है वो अंधेरे में बैल खोलते और जो है मोटरसाइकिल रिक्शा पर चढ़ाते हैं। CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि जो बैल लेकर जो है मुल्तान रोड की तरफ फरार हुए। हम एक रोज कबल बाबर नामी शहरी का बैल अभी जो है वो सब्जाजार चोरी हुआ था। पुलिस की जानिब से अभी तक ना तो पहले वाली कार्रवाई अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में व्यापारियों ने जानवरों को मरकजी रास्ते पर ही खड़ा करके फरोख्त करना शुरू किया तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए क्रेन की मदद से जानवरों को हटाना शुरू कर दिया। मजीद अहवाल जानेंगे वहीद गुजर से। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए शाहपुर कांजना में मंडी में जहां मौजूद हैं, यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से कुछ शिकायत ये आ रही हैं कि इंतजामिया की जानिब से इनके जानवरों को फ़रोख्त करने में रुकावट का सामना है। और आप फुटेज में भी देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन लगी हुई है और यहाँ पर जो मेन रास्ता उसको क्लियर करवाने के लिए जानवरों को हटाया जा रहा है। कुछ इंतजामिया के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? व्यापारी कुछ कह रहे हैं कि जी आप उनको तंग कर रहे हैं, तो ये रास्ता आप खुलवाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये लोग रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। हमारा मकसद इनको सिर्फ ये कहना है कि आप मेन रास्ता छोड़कर अपने अपने ब्लॉक्स में अपनी अपनी खुरली पे या अपने अपने बाड़े पे चले जाएं। जी बिल्कुल, मैं दिखाता चलूँ, कैमरामैन आपको दोबारा से दिखाया है कि ये व्यापारी देखें दोबारा से यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि क्रेन जैसे ही दूर गई है तो व्यापारियों ने ये मेन रास्ते को फिर से बंद कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पर क्रेन आती है तो जानवर व्यापारी लेकर चले जाते हैं और जैसे ही जो है क्रेन साइड पर गई है, आप देख सकते हैं कि जानवर जो है फिर से व्यापारी जो है मेन रास्तों पर लेके आ गए हैं। यही वजह है कि इंतजामिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक दिन रह गया ईद में, तो व्यापारियों की भी कोशिश है कि इनके जानवरों को जो जानवर ये लेकर आई हैं फ़रोख्त जल्द से जल्द हो जाएं। जी, कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी थम ना सकी। नॉर्थ नासिबाबाद पीपल्स कॉलोनी से गाय और मेट्रोविल स्कीम 33 से 2 बकरे चोरी कर लिए गए। दोनों वारदातों की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुर्बानी के जो जानवर है वो घरों पर लाए जा रहे हैं, मगर वो अब गैर महफूज तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि आए रोज हमें CCTV फुटेजेस मौसूल हो रही हैं जिसमें ये चोरियां हो रही हैं। एक फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी आई और गाड़ी के अंदर उस जानवर को खोला और उसके अंदर बिठाया और वो फरार हो गए मुलजिमान। जबकि दूसरी CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह चंद सेकंडों के अंदर 2 मुलजिमान आते हैं और बकरा चोरी करके फरार हो जाते हैं। तमाम दोनों वारदातों के CCTV फुटेजेस सामने आ चुकी है, मगर किस्म की गिरफ्तारी जो है अब तक पुलिस की नॉर्थ नासिबाबाद से 2 गाय और मेट्रोविल से 2 बकरे चोरी कर लिए गए हैं। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा में अब बस एक रोज़ बाकी रह गया है, जिसकी वजह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के मुश्ताक जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन। मंडियों का हाल ना पूछें, आज लास्ट वर्किंग डे है, उसके बावजूद मंडियों में बेपनाह रश है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर में बकरा पीढ़ी के पास। आप देख सकते हैं कि मंडी के बाहर का क्या हाल है। पूरा रोड यहाँ से जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों से भरा हुआ है। बैल हैं, गाय हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, मेंढे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो व्यापारी हैं, वो अपने जानवर मंडी से लेके बाहर रोड पर आ गए हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि एक तो मौसम बहुत खुशगवार है। यहाँ पर रात से हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहाना है, हवा चल रही है। वर्किंग डे के बावजूद लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनका शिकवा यह है कि मंडी बहुत चढ़ी हुई है, जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि ये मसनूई महंगाई है, इसको कुछ कम होना चाहिए। जितने ख़रीदार हैं वो दुआ मांग रहे हैं कि अगर बारिश हो जाए तो शायद मंडी कुछ नीचे हो जाए। अब देखें कि ख़रीदार बार्गेनिंग करके जानवर हासिल करता है या जो व्यापारी है वो अपनी मनपसंद कीमत पे जानवर फ़रोख्त करता है। मंडी में रश भी है, मंडी चढ़ी हुई भी है, और कल लास्ट डे है, परसों ईद है, तो उसकी वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज जानवर ख़रीद के चले जाएं, क्योंकि कल हो सकता है रश बहुत ज़्यादा हो। तो देखते हैं कि मंडी कितनी चढ़ती है और कहाँ तक जाती है और ख़रीदार कितने ज़्यादा आते हैं। जी,
ईद उल अज़हा की आमद है और लाहौर आए परदेसियों ने ट्रेनों के जरिए अपने घरों की तरफ रवानगी शुरू कर दी है। एसपी रेलवे मलिक मोहम्मद अतीक ने सिक्योरिटी की सूरत हाल और कोरोना SOPs का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान नवाज से। जी ज़िशान। आज बिल्कुल ईद की आमद है। शहरी अपनों में ईद गुजारने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए IG रेलवे आरिफ नवाज़ की हिदायत पर SP मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया है और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा ले गए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत है। अच्छा जी, आप सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में, कोरोना की सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? इधर SOPs का तो बहुत इंतज़ाम ठीक है, हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है, सिक्योरिटी सख्त है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है, रेलवे पुलिस इधर फिर रही है, कोई लोगों की जानो माल को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है, कोई किसी को परेशानी नहीं। लेकिन मुसाफिर जो है वो 6-6 घंटे ट्रेनें लेट की वजह से बहुत परेशान है। अब 4 बजे कराग्राम जो है वो उसको 6 बजे लाहौर आमद है, 4 घंटे बाद वो लाहौर से जाएगी, वो 6 घंटे करीब मुसाफिर स्टेशन पर क्या करेगा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और इसके अलावा सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, जबकि ट्रेनें लेट होने की वजह से शिकायत भी है। वेलकम बैक ड्रैप ने पाकिस्तान में लोकल वेंटिलेटर्स पर प्रोडक्शन की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड से 2 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। लाइसेंस मिलने पर कंपनियां वेंटिलेटर की प्रोडक्शन कर सकेंगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान में लोकल वेंटिलेटर प्रोडक्शन की इजाजत दे दी है। ज़राए के मुताबिक ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड से 2 कंपनीज को वेंटिलेटर साजी के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वेंटिलेटर प्रोडक्शन लाइसेंस ड्रैप मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 के तहत जारी किए गए हैं। ज़राए ड्रैप के मुताबिक लाइसेंस मिलने पर कंपनीज वेंटिलेटर की प्रोडक्शन कर सकेगी। आई लेवल वेंटिलेटर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने तैयार किया है और 5 वेंटिलेटर नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान ने तैयार किया है। ड्रैप ने पाकिस्तान में लोकल वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन की इजाजत दे दी है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 6 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। दूसरी तरफ CAA ने अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन से मुतालिक नई सफरी हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा, कोरोना मुतासरा मुसाफिरों को कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी, सऊदी अरब की परवाज़ नंबर SP708 के जरिए रियाद से कराची पहुंचने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना मुस्बत की निशानदेही हुई, जिसके बाद मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट किए जाने पर उनकी तशखीस के बाद मुसाफिरों को क्वारंटीन के लिए सिंध गवर्नमेंट कदर अस्पताल और रंगी में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन के हवाले से नई सफरी हदायत जारी की गई, जिसके तहत कोरोना के तनाजुर में सफरी हदायत 31 अक्टूबर तक मौसर होंगी। 20 जुलाई से नाफिज सफरी हदायत डोमेस्टिक कमर्शियल चार्टर्ड ऑपरेशन पर भी लागू होंगी। तमाम एयरलाइंस को हदायत पर अमल दरामद का पाबंद बनाया गया, जबकि एयरसेफ को कहा गया कि एक मास्क के साथ सिर्फ एक दाखिल के दाखिल यकीन बनाया। नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले 6 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर आ गई। मेडको फूड्स ने फलक क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स की नई प्रोडक्ट मुतारिफ करा दी। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। मेडको फूड पाकिस्तान ने दीगर मसनूआत के बाद फलक क्रिस्पी फ्राइड चिकन की नई प्रोडक्ट मुतारफ करा दी। कराची में प्रोडक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई। कंपनी के चेयरमैन जवाद अली गौरी ने कहा कि फ्राइड चिकन में मयार का भरपूर ख्याल रखा गया है। हमारा फलक ब्रांड क्योंकि बहुत मशहूर है राइस के लिए और दूसरे मसालों के लिए, तो उम्मीद है कि ये भी कंज्यूमर इसको पसंद करेंगे। कंपनी के CEO खालिद अली गौरी ने कहा कि यकीन है कि सार्फिन को नई प्रोडक्ट भी पसंद आएगी। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान और अब ये फूड के मुख्तलिफ आइटम्स हैं, तकरीबन कोई 25 आइटम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए मार्केट में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल चल रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में केक भी काटा गया। कंपनी के मुलाजमीन के दरमियान फ्राइड चिकन खाने का दिलचस्प मुकाबला भी हुआ, जिसके बाद इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची।
पाकिस्तान की पहली बाय नाउ पे लेटर सर्विस किस पे ने इस्लामाबाद में गेम चेंजर समिट 2021 का इनेकाद किया। इसका मकसद पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बाय नाउ पे लेटर जैसी मुनफरिद सर्विस के समरात से मुतालिक आगाह करना था। किस पे ऐप का मकसद मुल्क भर में ऑनलाइन खरीदारों, ताजरों और कारोबारी शराकतदारों को बिला सूद अदायगी की सहूलियात देना है। मुल्क की पहली मुनफरिद ऐप किस पे के प्लेटफॉर्म से सार्फिन 1500 से 35,000 रुपए तक कीमत के कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक और दीगर अशिया को बगैर इजाफी चार्जेस आसान एक साथ पर खरीद सकेंगे। ऐप के इस्तेमाल से खरीदारों का रुझान बढ़ेगा, जिससे कारोबार में 60% तक इजाफा मुमकिन है। तकरीब में सुपरस्टार हानिया आमिर समेत दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।